आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 6 अगस्त 2026 बृहस्पतिवार के दिन समूचे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक आपको मजे की बात दिखाना चाहूंगा। अगले 24 घंटों के लिए 6 अगस्त के लिए मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट क्या जारी किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट, यानी ऑरेंज का मतलब होता है दूसरी सीवियर कैटेगरी, जो रेड अलर्ट से ठीक बात की है उसके उससे कम की अलर्ट कैटेगरी है येलो, लाल और ये केसरिया और उसके बाद पीला। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मध्यम से ठीक ठाक बारिश होगी, मध्यम से तेज़ बारिश, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। और आपको मैं बुलेटिन दिखाता हूँ 6 अगस्त के लिए भी। बुलेटिन में मौसम विभाग की तरफ से लिखा क्या गया है। सेंट्रल इंडिया में ही देखते हैं। मध्य भारत में यहाँ पर isolated to scattered rain likely over West Madhya Pradesh during 5th and 6th August and during 10th to 11 अगस्त। आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ एंड ईस्ट मध्य प्रदेश में भी 9 से 11 अगस्त के बीच होगी। विदर्भ ड्यूरिंग 6 से 11 अगस्त, विदर्भ की बात हो रही है, विदर्भ में कोई अलर्ट नहीं है। फेयरली वाइड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल लाइकली ओवर वेस्ट मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 7th एंड 9th अगस्त, 7 to 9। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 7 से 9 अगस्त के बीच में भारी बारिश हो सकती है और कई जगहों पर, फिर भारी नहीं मतलब कई जगहों पर हो सकती है। और आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ एंड ईस्ट मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 5 से 8 और विदर्भ में 5 अगस्त। और आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म लाइकली और छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग 5 और 9। आइसोलेटेड हैवी रेन लाइकली और वेस्ट मध्य प्रदेश, एक दो जगहों पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में 5 और 6 को भारी बारिश हो सकती है और 8 को भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 5 से 7 और आइसोलेटेड वेरी हैवी रेनफॉल ऑल्सो लाइकली और वेस्ट मध्य प्रदेश ऑन 7th। तो अब से 5 से लेकर 11 तक की बात इसमें की जा रही है, मैक्सिमम 11 तक की बात की जा रही है कई जगहों पर। तो लेकिन आपने कहीं पर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का जिक्र देखा, जहाँ के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट यहाँ के लिए बुलेटिन में महाराष्ट्र का सिर्फ विदर्भ का जिक्र है, महाराष्ट्र में कोंकण गोवा का कहीं का जिक्र नहीं है, जबकि ऑफशोर ट्रफ कई जगहों पर अभी सक्रिय है और यहाँ बारिश हो रही है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है बुलेटिन में, इन चीज़ों में, इसको देखकर कई बार जब मीडिया वाले, क्योंकि हर आदमी मुझे नहीं देखता, हर आदमी उन लोगों को नहीं देखता है जो मौसम को समझ पाते हैं और इन कठिन भाषाओं और चीज़ों को देखकर पढ़कर समझकर उसको आसान भाषा में लोगों को समझा पाते हैं। कई बार जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं उसका लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी में उसको अनुवादित करते हैं और कुछ का कुछ उसमें लिखा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें, जो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट मुझे लगी, वो ये कि आइसोलेटेड रेनफॉल लाइकली और प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत की बात हो रही है। ये कब की बात हो रही है, डेट इसमें नहीं लिखा है, लेकिन इससे पहले जितनी जगह हैं, ये जो ऊपर का रीजन है तो पर्वतीय क्षेत्र हैं। इसके बाद नीचे आइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर पश्चिम भारत का मैदानी इलाका है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ये सब मैदानी इलाके हैं। राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, ये हैं नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स, जो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ जब डिटेल में बता दिया गया है तो यहाँ आइसोलेटेड टू स्कैटर रेनफॉल लाइकली, अगर यहाँ लिख देते कि रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब जहाँ पर वाइड स्प्रेड नहीं होगी, जहाँ पर सभी जगहों पर नहीं होगी, उन जगहों पर एक दो स्थान या कुछ जगहों पर बरसात की संभावना, बाकी भागों में होने की संभावना रहेगी। तो ये जो कंट्रास्ट होता है ये लोगों को समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि इसको अगर ऑटोमेटेड किया गया है मौसम विभाग द्वारा तो थोड़ा सा मैनुअल इंटरवेंशन इसमें ज़रूरी है, ताकि इसको और प्रिसाइज़ कर सकें और सरल भाषा में मीडिया पर्सन्स के पास पहुंच पाए, जो आसान भाषा में अपने अखबार में, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या अपने वीडियोस में इस तरह की जानकारियों को इंक्लूड कर पाएँ। पूर्वानुमान कि कितना सही है वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें दी जा रही हैं वो तार्किक हों, थोड़ी सी रेशनल हों, थोड़ा सा इसमें कमी है, मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी संस्थान को डिमीन करूं किसी तरह से, लेकिन जो कमी है उसको सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे आपके कमेंट्स आते हैं जब आप मुझे किसी भी बात के लिए कहते हैं सुधार करने के लिए, तो मैं उसका अनुपालन करने का प्रयास करता हूं, न कि ऑफेंड हो जाता हूं। तो आइए जानते हैं क्या रहेगा मौसम का हाल। मानसून ट्रफ यहाँ से लेकर गंगानगर से लेकर दिल्ली और लखनऊ होते हुए, लखनऊ तो नहीं, शाहजहांपुर पहुंच गई है और आगे सुल्तानपुर, आगे से थोड़ा सा नीचे आने लगी है। तो शाहजहांपुर तक सीधी इस तरह से कर्व है और उसके बाद फिर इधर से आकर यहाँ पर मणिपुर तक पहुँच रही है, मिज़ोरम तक आ गई है नीचे। तो और नीचे आएगी क्योंकि यहाँ पर मानसून की एक्टिविटी पूर्वी भारत और मध्य भारत के तथा पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर भारत के कई हिस्सों में जिस तरह से हो रही है वो थोड़ा और बढ़ सकती है। उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन के पास एक WD था, वो आगे बढ़ चुका है और कई अन्य सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर एक बना हुआ है, जो चांसेस हैं कि अगले 48 घंटों में इंटेंसीफाई हो सकता है, थोड़ा प्रभावशाली हो सकता है। सर्कुलेशन ही रहेगा,
लो प्रेशर बनेगा ऐसा लग नहीं रहा है, और ये आगे बढ़ते हुए इधर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी के कई जिलों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, इन भागों को अगले कुछ दिनों तक प्रभावित करता रहेगा। तो इसी वजह से मानसून ट्रफ भी जो शाहजहांपुर में पहुंची है वो भी नीचे आने वाली है। और दक्षिण भारत में या मध्य भारत के भागों में आप देखिए अभी भी मध्य महाराष्ट्र और यहाँ पर कोंकण, गोवा या मराठवाड़ा पर कोई अलर्ट जैसी स्थिति नहीं है। अलर्ट इसे कहते हैं, अलर्ट इसे कहते हैं। और इन जगहों के लिए अलर्ट होना चाहिए, इधर के लिए नहीं, जो मैंने बताया आपको कि अलर्ट कहाँ कहाँ के लिए दिया गया है। और अब जान भी लेते हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बारिश होने की संभावना अच्छी है अगले 24 घंटों में, और उत्तर भारत के पहाड़ों पर उत्तराखंड में संभावना अच्छी है। बाकी ये पीली चेतावनी जो है मध्य प्रदेश हो या पूर्वी राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार और पूर्वोत्तर भारत, तो इन भागों में संभावनाएं हैं, अच्छी ठीक ठाक बारिश की संभावनाएं हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, हवाओं को समझते हैं। हवाएं अब देखिए, अभी मानसून ट्रफ यहाँ से होकर गुजरी, गया जी से होते हुए इधर बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल से होते हुए इधर मणिपुर तक, मिजोरम तक। तो ये धीरे धीरे इधर भी नीचे आएगी और धीरे धीरे इसका जो मध्य सिरा है वो भी नीचे आएगा, पश्चिमी सिरा भी नीचे आएगा। यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश के कई हिस्से और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के विदर्भ का कुछ हिस्सा और आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन और ये पूरा रीजन, इन भागों में एक्टिव मानसून कंडीशन हमें दिखाई पड़ने वाली है आने वाले दिनों में भी। और यहाँ से जो नमी थोड़ी बहुत पहुँच रही है वो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मानसून को जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड तथा हिमाचल और दिल्ली, इन भागों में एक्टिव रखने में रोल प्ले कर रही है। ये जो हवा इधर जा रही है, इधर हवा आ रही है, फिर इसके बाद ऊपर से हवा जा रही है, इसी कारण यहाँ पर एक सर्कुलेशन फॉर्म हो चुका है और ये सर्कुलेशन थोड़ा सा प्रोमिनेंट होने जा रहा है आने वाले समय में। तो इसका प्रभाव क्या रहेगा उसकी बात हम करेंगे। लेकिन आप देखिए, पूर्वी राजस्थान के ऊपर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, चांसेस हैं कि अच्छी बरसात यहाँ पर रिकॉर्ड की जाए। आगरा और मथुरा में अच्छी बरसात हो सकती है, ग्वालियर में अच्छी बरसात हो सकती है। तो ये जो 3 राज्यों का जंक्शन है एक तरह से, आगरा, ग्वालियर और मथुरा से लेकर के गुना तथा भरतपुर, अलवर, जयपुर तक अच्छी बरसात की उम्मीदें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। चांसेस हैं, देखिए क्या होता है, आप बताइएगा कमेंट में। गिलगित से लद्दाख के बीच में हल्की वर्षा, जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर लाइट रेन और एक आध जगह जम्मू, कटरा, उधमपुर में हो सकता है कि स्कैटर्ड मॉडरेट रेन हो जाए। और यहाँ धर्मशाला से लेकर शिमला तथा दक्षिणी उत्तराखंड के भागों में कई जगहों पर बरसात अच्छी हो सकती है। और पंजाब में उत्तर पूर्वी रीजन या उत्तरी रीजन, अमृतसर से लेकर के पटियाला तक, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होने की उम्मीदें हैं। और इसके अलावा चंडीगढ़ तथा दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत से लेकर कैथल, जींद, इन भागों में भी, और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी अच्छी बरसात हो सकती है। हिसार तक बारिश की अच्छी संभावना मुझे नजर आ रही दोस्तों। ये जो कम बारिश इधर दिख रही है, इस सिस्टम के कारण जो, और यहाँ से जो हवाओं का कह सकते हैं कि टकराव होगा, उस कारण ये हवाएं उठेंगी और यहाँ पर भी बादल जो बनने वाले होंगे उनको सपोर्ट करेंगी। तो इस वजह से यहाँ पर हिसार में भी मुझे लग रहा है, रेवाड़ी में भी संभावना दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश में तो सभी जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और आजमगढ़ से लेकर के कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ समेत सभी जगहों पर चांसेस हैं, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर हो सकता है सिर्फ बादल ही दिखाई पड़े और बिल्कुल बरसात ना हो। लेकिन आपको फील होगा कि सावन का महीना चल रहा है, जैसा आमतौर पर होता है। जो बादल, धूप दिखाई दे, उमस भरी गर्मी एकदम सताए सुबह से लेकर रात तक, वो वाली स्थिति में परिवर्तन हुआ है और यहाँ पर बड़ी राहत लोगों को मिली है। पूर्वी राजस्थान का जो रीजन है, यहाँ पर अच्छी बरसात की संभावना कोटा के ऊपर तक, सवाई माधोपुर तक रहेगी और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर में भी रहेगी। लेकिन भीलवाड़ा और इधर बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जालोर तथा बाड़मेर, पाली, फलौदी, जोधपुर, जालोर, सांचौर, इन भागों में ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर संभावित है अगले 24 घंटों में। 6 अगस्त की बात हम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में लगभग सभी जगहों पर, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, इन सभी जगहों पर बरसात होगी। गुना, ग्वालियर समेत ये जो उत्तर पश्चिमी रीजन है, उसमें आपने बुलेटिन में देखा था जिसमें लिखा था कि वेस्टर्न एमपी में कुछ जगहों पर फेयरली वाइड स्प्रेड रेन हो सकती है। हालांकि कुछ जगहों पर नहीं लिखा था, वेस्ट एमपी में लिखा था, लेकिन ये इसी रीजन को मुझे लगता है कि ध्यान में रखते हुए लिखा गया होगा, जहां पर भारी बारिश, मध्यम से तेज बारिश कई जगहों पर संभावित है। और अशोकनगर, शाहजहाँपुर से लेकर भोपाल, बैतूल और उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, यहाँ पर हल्की वर्षा के आसार छिटपुट जगहों पर दिखाई पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में सभी जगहों पर बारिश अच्छी हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ के पूर्वी रीजन में चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा, गोंदिया, नागपुर में लाइट रेन। अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, नांदेड़, बीरजाला, हिंगोली, धाराशिव समेत संभाजीनगर सहित जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, यहाँ पर भी लाइट रेन हो सकती है। और पालघर में हल्की वर्षा, सूरत, वलसाड़ से अहमदाबाद और द्वारका से सोमनाथ, अगर बारिश हुई तो बहुत हल्की, अदरवाइज ड्राई रहेगा पूरा गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित ये जो रीजन है, लेकिन छिटपुट बारिश हो सकती है। और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में लाइट रेन हो सकती है। गोवा में हो सकती है, कर्नाटक के तट और केरल, लक्षद्वीप में अच्छी बरसात की उम्मीदें हैं।
केरल में काफ़ी दिनों के बाद फिर से बरसात अच्छी होने वाली है। तमिलनाडु के तटों पर भी, चेन्नई में भी अच्छी बरसात हो सकती है। कई दिनों से यहाँ पर भी बारिश कम हो रही थी, लेकिन अभी सक्रियता थोड़ी सी बढ़ रही है। आंतरिक हिस्सों में सेलम, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, पम्बन, तंजावुर, कडलूर में भी चांसेस हैं। कोयम्बटूर में अच्छी बारिश हो सकती है। बेंगलुरु, मैसूर, हसन में भी ठीक ठाक बरसात के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडक, रायचूर, गुलबर्गा और ज़्यादातर रायलसीमा तथा तेलंगाना के अधिकांश भाग और तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की वर्षा यहाँ दोनों राज्यों में, तटीय भागों में इधर आंध्र प्रदेश में और उत्तर पूर्वी रीजन में जो तेलंगाना का है यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अंडमान व निकोबार का एंटायर हिस्सा भारी वर्षा के चपेट में रहेगा। ऊंची लहरें उठेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं होंगी। थोड़ा संभल कर रहना होगा यहाँ पर। पूरब में चलते हैं, जहां पर झारखंड और पश्चिम बंगाल एंटायर रीजन क्लाउड कवरेज के दायरे में रहेगा। अच्छे क्लाउड होंगे और बिहार में भी अधिकांश जगहों पर बादल होंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बादल होंगे, लेकिन बिहार के उत्तरी हिस्सों में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश और बादल थोड़े कम होंगे, लेकिन बरसात जारी रहेगी। असम और मेघालय में अच्छी बरसात के आसार हैं और बिहार के दक्षिणी भागों में अच्छी बरसात की संभावना है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।